বীরভূমের পর এবার বাঁকুড়া আবাস প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে এসে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন্দ্রের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বাঁকুড়া 2 নম্বর ব্লক, সেখানে একাধিক গ্রামে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল। আমাদেরকে একটা ঘর দেয় না, একটা টয়লেট দেয় না, কোনো সুযোগ সুবিধা কিছু দেয় না। বিজেপি করে বলে ভাত দেয় না, বলো বলো একবার দেখে যাও, একবার দেখে যান স্যার, একবার দেখুন, তাহলে তো আপনি বুঝবেন। আমাদের একটা ঘর হয় না, প্রধানমন্ত্রী বলো দিই রে আমাকে একটা ভাবে জল পড়ছে জল প্রধান তো দিয়েই নেই স্যার। একবার দেখে জম্মু কাশ্মীর থেকে 370 ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত সঠিক জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 370 ধারা প্রয়োগ ছিল সাময়িক ব্যবস্থা, এমনই রায় দেশের শীর্ষ আদালতে। জম্মু কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অঙ্গ, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। জম্মু কাশ্মীরের সংবিধানের থেকে ভারতের সংবিধান উঁচুতে। জম্মু কাশ্মীরে ভারতের সংবিধানই চলবে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 2024 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জম্মু কাশ্মীরে ভোট করানো হোক, নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত 5 সেপ্টেম্বর এই নিয়ে রায়দান স্থগিত রেখেছিল প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ। জম্মু কাশ্মীর জুড়ে রায়ের আগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने जो निर्णय सुनाया है वो ऐतिहासिक है और निर्णय उसी स्वरूप में है जो संविधान का परिवर्तन और जिस बदलाव को आर्टिकल 370 धारा को समाप्त किया गया था उसके उसी अनुच्छेद के पक्ष में है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। सरकार ने निर्णय लिया, सदन ने निर्णय लिया और अब उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से उस पर मोहर लगा दी है। मैं समझता हूँ कि भारत के इस लोकतंत्र के इस बड़े इतिहास में एक बड़ा अध्याय का निर्णय है। জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারা রদের সিদ্ধান্তের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এর আগে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের করা হয় এবং সেগুলো একত্রে শুনানির পর আজ রায়দান করলো সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। এবং এই রায়ের পর অধীর রঞ্জন চৌধুরী কি বললেন শোনাবো। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए, ठीक है। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से सीना ठोक के हम पीए को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीए को कब्जे में लाएंगे। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीए को तो कब्जे में लाया करो, देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्य की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेट हुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है।